घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, जय माता दी। आप देख रहे हैं नवरात्र स्पेशल कालचक्र। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हर संकट से बचाएगी नवरात्र की महानवमी। महानवमी पर कैसे मिलेगा महालाभ, जानने के लिए देखिए कालचक्र स्पेशल शुभ नवरात्रि। जी हाँ, आज है महानवमी। कहा जाता है कि नवमी पर मां दुर्गा की पूजा करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताएंगे कि महानवमी पर मां दुर्गा का कैसा अभिषेक आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाएगा और आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाएगा। साथ ही आज महानवमी के पावन दिन दिया हुआ कौन सा दान आपके सोए हुए भाग्य को भी जगाएगा, ये भी पंडित सुरेश पांडे जी से हम जानेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नवरात्र स्पेशल कालचक्र। इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-665-2411। अपनी चर्चा को हम शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। जी पंडित जी बताएं। 14 अक्टूबर 2021 दिन गुरुवार। आज आश्विन शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि शाम 6:52 तक रहने वाली है। इसके बाद दसवीं तिथि शुरू हो जाएगी। उत्तराषाढ़ नक्षत्र सुबह 9:36 तक था। इसके बाद इस समय श्रवण नक्षत्र शुरू हो चुका है। धृति योग रात 1:46 तक है। इसके बाद सूल योग शुरू होगा। आज महानवमी है और रवि योग बना हुआ है। आज नवरात्र का आखिरी दिन है। आज सरस्वती विसर्जन भी है। सरस्वती विसर्जन मुहूर्त सुबह 9:36 से दोपहर 3:31 तक। और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक, यमगंड काल सुबह 9:14 से 10:40 तक। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज महानवमी है, ऐसे में आज के पावन दिन मां अंबे का किस चीज से अभिषेक करने पर आपको संतान सुख का वरदान मिलेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा और हर काम में सफलता भी मिलेगी। कौन सी वो चीजें हैं जिससे करना होगा आपको मां का अभिषेक, पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी। देखो, नवमी पर मां दुर्गा को गाय के दूध से स्नान कराने पर संतान सुख की प्राप्ति होती है। दक्षिणावर्ती शंख ले लो भैया, उसमें भरिए गाय का दूध और अपने सामने महालक्ष्मी की या दुर्गा की प्रतिमा रखिए या श्रीयंत्र रखिए, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। श्रीयंत्र हो, दुर्गा यंत्र हो या दुर्गा की प्रतिमा हो या महालक्ष्मी की प्रतिमा हो, उसे एक बड़ी थाली में रखिए और दाहिने हाथ से शंख में दूध भर करके शंख की पूंछ की तरफ से दूध की धारा श्रीयंत्र या प्रतिमा पर गिराइए। और उस समय क्या पढ़ेंगे आप? ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मयावह। ओम तामयावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्या हिरण्यं बिन्देयं गामश्व पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाद प्रमोदिनीं श्रियं देवीं उपहवै श्रीरमां देवी जुषतां को कांसो स्मितां हिरण्य प्रकार माद्रां ज्वलंतीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थिते पद्मवर्णां तामिहोपहवै श्रियं चंद्रा प्रभासां यस्या ज्वलंतीं श्रियं देवलोक देवजुष्टामुदारां ताम पद्मनीमीं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मी में नस्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्थो वृक्षोऽधबिल्वः तस्या फलानि तपसा रुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या लक्ष्मी उपैतु मां देवशका कीर्तिश्च मन्नासः प्रादुर्भूतो सुराष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासात् मां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वा निर्वृद्ध मे गृहात् गन्धद्वारा धुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरी सर्वभूतानां तामिहोपहवै श्रियम्। इस तरह से श्री सूक्त के 15 मंत्रों को बोलते हुए
गाय के दूध से जो लोग भगवती का अभिषेक नवमी के दिन करते हैं उन्हें निश्चित रूप से दिव्य तेजस्वी संतान की, चिरंजीव दीर्घायु संतान की प्राप्ति होती है। नवरात्र मह पाठ करावे निश्चय होई प्रसन्न भवानी, पुत्र देहि ताकह गुण खानी। जो लोग नवरात्र में भगवती दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाते हैं और गाय के दूध से भगवती का अभिषेक करते हैं, निश्चित रूप से भगवती प्रसन्न होकर के उन्हें गुणवान पुत्र प्रदान करती हैं। इसी को 12वें अध्याय में दुर्गा सप्तशती में लिखते हैं, यही संपूजिता नित्यम प्रसादय धन भोजनय ददादि वित्तम पुत्रानामति धर्मे गतिम शुभाम। तो सब कुछ देती हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, क्या नहीं देती हैं भगवती। तो भाई घी से माँ का अभिषेक कराने से मान सम्मान बढ़ता है। शहद से माँ दुर्गा का अभिषेक कराने से असाध्य रोगों से छुटकारा मिल जाता है। अगर आपके घर में स्फटिक या फिर पारे का श्रीयंत्र है, रोज आप उसका शहद से अगर अभिषेक करना शुरू करिए तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपके घर में बीमारी नाम की चीज नहीं रहेगी। बस शक्कर से चीनी से माँ अम्बे का अगर आप स्नान करा रहे हैं तो धन संपत्ति बढ़ेगी। इसकी जगह पर गन्ने का रस अगर हो तो सोने पर सुहागा जैसा काम करेगा। और पंचामृत से नवमी पर माँ दुर्गा को स्नान कराने से सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, अकाल मृत्यु का भय समाप्त होगा। सफेद चंदन का लेप माँ दुर्गा की प्रतिमा पर करने से और गंगा जल से अभिषेक कराने से यश कीर्ति बढ़ती है और तनाव दूर होता है। माँ दुर्गा का नवमी पर आम के रस या गन्ने के रस से अभिषेक करने से अपार संपत्ति की वृद्धि होती है और बुद्धि का भी विकास होता है। कपूर, अगरू, केसर, कस्तूरी और कमल को जल में मिलाकर इससे देवी दुर्गा को स्नान कराने से पापों का नाश होता है और काम में सफलता मिलती है। नवमी पर माँ को शुद्ध जल से अभिषेक करने के बाद उनका श्रृंगार भी करना चाहिए। श्रृंगार कैसे करेंगे? स्वर्णाकल्पित कुंडले श्रुतयुगे हस्ताम्बुजे मुद्रिका मध्ये सारसना नितंब फल के मंजीर मघृद्वये हारो वक्षस कंकणोत्कोर्दकारो करद्वंद के विन्यस्तम मुकुटम शिरस्य अनुदिनम दत्तोन्मदम स्तूयताम। दुर्गा सप्तशती में दुर्गा मानस पूजा आखिर में लिखी हुई है, उसको आज नवमी पर आपको जरूर पढ़ना चाहिए। और दुर्गा मानस पूजा में जिस तरह से पूजन का विधान कहा गया है उस प्रकार से आप मन में सोचते हुए दुर्गा की मानस पूजा करिएगा। इससे निश्चित रूप से भगवती की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो नवमी में महाअभिषेक कैसे करें इसके बारे में हम पंडित जी से जानते रहेंगे, लेकिन अब राशियों का रुख कर लेते हैं। पहली राशि मेष राशि, कैसी रहेगी उनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, पंडित जी ये बताएं। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज का ग्रह गोचर आपका ये है श्रीमान की मंगल तो कन्या राशि में 24 अंश 56 कला पर गोचर कर रहा है, सूर्य और बुध के साथ आपके छठे भाव में, लेकिन आपके दसम भाव में चंद्र, शनि और गुरु की युति हो गई है। मैं एक बात तो कह ही सकता हूं कि तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी एक चीज जो आपके साथ आज अच्छा होने वाला है वो ये कि आपका उधार दिया हुआ पैसा आपको वापस मिल जाएगा। अगर आपके वर्क फ्रंट की बात करूं, आपके कामकाज की बात करूं, तो कार्य क्षेत्र में नुकसान हो सकता है, सावधानी बरतिएगा, क्योंकि ये शनिदेव कहीं से भी कुछ फायदा करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। रिश्तों में दरार आ सकती है, खांसी, जुकाम और गला खराब हो सकता है। घरेलू चीजें सावधानी से इस्तेमाल करें। और हाँ, सूर्य का मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, इसका कम से कम 10 माला जप आपको जरूर करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये तो हुई मेष राशि की बात। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसा रहेगा, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, पंडित जी बताएं। देखिए, वृषभ राशि का गोचर तो यह है कि राहु की स्थिति है, शुक्र सप्तम भाव में बैठा हुआ है। इसका मतलब यही होता है कि व्यय भाव का स्वामी मंगल व्यय भाव को देख रहा है, घरेलू खर्चे बढ़ जाएंगे। पॉलिसी संबंधित पेशे में मुनाफा होगा, पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि
सुख शांति का माहौल रहेगा। अगर आपको स्किन डिजीज पहले भी रही है तो एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। आपको अपना नजरिया दूसरों पर नहीं थोपना चाहिए। आज 1 चम्मच शहद का सेवन करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो महानवमी पर मां दुर्गा को कौन सा फूल चढ़ाने से बढ़ेगा आपका कारोबार और बढ़ेगी आपकी धन संपत्ति, पंडित जी से ये जानते हैं। पंडित जी, वैसे तो बहुत सारे पुष्प हैं जो माता रानी को बहुत प्रिय हैं, लेकिन हमारे दर्शकों को बताइए कि कौन से पुष्प नवरात्रि पे जरूर अर्पित करने चाहिए। देखिए, मां दुर्गा को गुड़हल के फूल चढ़ाने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। गुड़हल की कली अगर आपको मिल जाए तो गुड़हल की कली को धागे में पिरो लीजिए और उसको दुर्गा जी के गले में जब आप पहना दीजिए तो 2 घंटे के बाद वो आपकी सामान्य सी माला एक बहुत बड़े माला के रूप में परिवर्तित हो जाती है। आपको वो देखकर चमत्कार लगेगा, क्योंकि वो कली 2-3 घंटे के अंदर अपने आप उस माला में फूल का आकार ले लेती है और बड़े फूल का आकार ले लेती है। ये घटना अगर आपने कभी देखा होगा तो अच्छी बात है, और अगर नहीं देखा होगा तो आप इस घटना से चमत्कृत होंगे। तो गुड़हल की कली धागे में पिरोकर उसकी माला बनाकर 27 माला, 54 कली, 27 कली या 108 कली का माला बनाकर देवी के मूर्ति में गले में डालने से और उसका जब अपना स्वरूप बन जाए तो उसका दर्शन करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। हाँ, सफेद गुलाब, सफेद कनेर, चंपा, गेंदे का फूल चढ़ाने से भी परीक्षा में सफलता मिलती है, बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। माँ दुर्गा को कमल का फूल चढ़ाने से धन संपत्ति बढ़ती है और माँ दुर्गा को गुलाब का फूल चढ़ाने से सौभाग्य बढ़ता है। कुंवारी कन्याओं की जल्दी शादी होती है। एक पान के पत्ते पर 7 गुलाब की पंखुड़ियां रखकर देवी को अर्पित करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। लौंग, कपूर और अमलतास के फूल मिलाकर नवमी पर देवी दुर्गा को आहुति देने से भी कारोबार में वृद्धि होती है। इन सब विषयों का ध्यान देना चाहिए। ये सारे विषय ऐसे हैं जो जीवन में चमत्कार करने के लिए पर्याप्त हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो महानवमी पे पंडित जी हमें महा उपाय बता रहे हैं। आइए अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। आज उनका पूरा दिन कैसा रहने वाला है और क्या कहते हैं इनके सितारे। साथ ही दिन को शुभ और सफल बनाने के लिए आज इन्हें क्या खास उपाय करना चाहिए, पंडित जी बताएं। देखिए, बताना चाहूंगा मिथुन राशि के जातकों को कि जो आपका ट्रांजिट है, जो आपका ग्रह गोचर है, वो यही कह रहा है कि आपके चतुर्थ भाव में बुध की स्थिति मंगल के साथ इस बात का संकेत है कि अगर आज कहीं पैसा लगाना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत ही उत्तम है। हर काम में आपको सफलता मिलेगी, दोस्तों से मुलाकात भी होगी, कील मुहासों की समस्या बढ़ सकती है। सावधानी इस बात की बरतें कि किसी तरह का सट्टा ना लगाएं, सट्टेबाजी में बड़ा नुकसान हो सकता है। पानी में हल्दी डालकर स्नान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। क्या कहता है कर्क राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, पंडित जी बताएं। देखिए, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय मकर राशि में 7वें स्थान में गोचर कर चुका है 10 अंश 45 कला पर। पूर्ण दृष्टि है उसकी अपनी राशि पर। जब पूर्ण दृष्टि होगी तो महालक्ष्मी की कृपा तो बरसेगी ही आपके ऊपर। मन चाहा स्थानांतरण मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी मुराद पूरी हो जाएगी और बड़े बुजुर्गों की सेवा करें और बड़े बुजुर्गों की सेहत का ख्याल रखें। महिलाएं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। चांदी की कोई चीज अपने पास रखें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा। शुभ रंग आपके लिए केसरिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मां अंबे की कृपा पाने और सभी परेशानियों से मुक्ति के लिए आपको आज यानी नवमी पर किन चीजों से मां का अभिषेक करना चाहिए और किन चीजों का दान करना चाहिए, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। तो चलिए अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं उस खास श्रृंगार सामग्री की जिसका दान आपको मां अंबे की महाकृपा दिला सकता है। पंडित जी, महिलाएं खास तौर पर आज के दिन श्रृंगार की चीजें दान करती हैं, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए?
वैसे तो देखो अभिलाषा, एक बात सुनो, इस चराचर जगत का श्रृंगार माँ खुद करती है जी। इस प्रकृति का श्रृंगार, ब्रह्मा विष्णु महेश का श्रृंगार, और अस्थावर जंगम जड़ चेतन जितने भी जीव हैं उनका श्रृंगार ये माँ ही तो करती है। सबको रंग रूप देना, पंछियों को खूबसूरत पंख देना, मनुष्य को खूबसूरत नेत्र देना, जी। ये माँ ही तो करती है। तो हम मनुष्य क्या माँ का श्रृंगार करेंगे? बिल्कुल। लेकिन भक्ति भाव से अगर देखा जाए तो माँ के प्रति हमारी क्या श्रद्धा है उसको प्रदर्शित करने का एक तरीका है श्रृंगार। तो नवमी पर छोटी कन्याओं को बिंदी दान देने से परिवार में सुख समृद्धि आती है। नवमी के दिन सुहागन स्त्रियों को सिंदूर देने से या दुर्गा मंदिर में सिंदूर चढ़ाने से पति की आयु बढ़ती है और वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। सिंदूर दूसरे को देना नहीं चाहिए, मेरी समझ से सिंदूर चढ़ाना चाहिए देवी को, और वो सिंदूर ले आकर अपने सिंदूर दानी में रख करके और उसका हर समय सेवन करना चाहिए। नवरात्र की नवमी पर मेहंदी कन्याओं को जरूर देना चाहिए। इससे विवाह में आ रहा विलंब दूर हो जाता है। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है, ऐसी कन्याएं अगर नवमी पर 5 कुमारी लड़कियों के बाएं हाथ पर मेहंदी की रचना कर दें तो आप विश्वास करिए उसी साल उसकी शादी हो जाएगी। शादी में अगर आ रही रुकावट है या पति पत्नी के बीच में रिश्ते मजबूत नहीं हैं तो भी ये मेहंदी रिश्ता मजबूत करने का काम करती है। नवमी के दिन, नवमी सिद्धिदात्री का दिन है। नवमम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकृतिता, ये सिद्धिदात्री का दिन है। इस दिन पूजा उपासना करने से सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो नवमी के दिन कन्या पूजन में कन्याओं को कांच की लाल चूड़ियां देने से स्त्रियों का सौभाग्य बढ़ता है। नवमी पर काजल कन्याओं को देने से परिवार हमेशा बुरी नजर से बचा रहता है। नवरात्र में कन्याओं को इत्र देने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। और नवरात्र में कन्याओं को शीशा दर्पण देने से, आईना देने से आपका सुहाग अमर हो जाता है। जो कुमारी कन्याएं या जो सुहागन महिलाएं किसी कुमारी कन्या को सुंदर सा आईना देती हैं श्रृंगार में, जिसमें वो अपना मुंह देख सके, तो मनोकामना पूरी हो जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये अतिशयोक्ति भी नहीं है। तो श्रृंगार की ये वस्तुएं नवमी के दिन कन्याओं को भी दिया जा सकता है, सुहागन महिलाओं को भी दिया जा सकता है, और इसका अपने आप में विशेष फल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। क्या कहता है सिंह राशि का आज का राशिफल, कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन? आइए पंडित जी से जानते हैं। जी पंडित जी। देखिए, सिंह राशि के जातकों का जो ट्रांजिट हम देख पा रहे हैं उसके आधार पर द्वितीय भाव में सूर्य मंगल बुध की स्थिति बनी हुई है और चतुर्थ भाव में शुक्र केतु के साथ गोचर कर रहा है। लेकिन रोग स्थान में शनि बृहस्पति और चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है। पैसा तो आप कहीं लगा सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम जो आपने शुरू किया है उसे खुद खत्म करिए, वरना प्रॉब्लम होगी। और चलिए, यदि आप विवाह के योग्य हैं तो शादी के लिए रिश्ता भी आ सकता है, लेकिन अगर आपकी उम्र 56-57 साल से ज्यादा है तो घुटनों में दर्द की शिकायत हो सकती है। कोई अपना ही व्यक्ति आपको नुकसान दे सकता है। मैं तो आपसे ये कहूंगा कि आज के दिन को उत्तम बनाने के लिए दिव्य मलयागिर चंदन और केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी, हम जानना चाहेंगे कन्या राशि वालों का राशिफल और उन्हें क्या खास उपाय आज जरूर करना चाहिए अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए। अभिलाषा, कन्या राशि के जातकों का जो ट्रांजिट है वो ये है कि इनकी राशि में सूर्य बुध और मंगल की स्थिति है। मंगल यहाँ अस्त पड़ा हुआ है और मंगल इनकी कुंडली में पराक्रम भाव का स्वामी होता है। तो ऐसे में जो कन्या राशि के जातक हैं उनको ये कहूंगा कि पैसों के मामले में खूब सतर्क रहिएगा।
और खास करके अगर आप सेना से रिटायर हुए हैं, एयरफोर्स से रिटायर हुए हैं, नेवी से रिटायर हुए हैं और आपके पास पैसे हैं, सावधान रहिएगा। ठगों की दृष्टि आपके ऊपर है और आपको लालच दे करके ठगी आपके साथ हो सकती है। आप सोचते हैं कि सभी लोग आप जैसे हैं, तो ऐसा नहीं है। आप भी अब आप आए हैं समाज में सेना से, तो आपको पता चलेगा कि समाज कैसा है। इंटरव्यू में सफलता आपको मिलेगी, पड़ोसियों से झगड़ा हो सकता है, इसलिए पड़ोसियों से बात व्यवहार अगर नॉर्मल रहे तो ठीक होगा। एसिडिटी और गैस जैसी समस्या हो सकती है अगर आप तनाव लेंगे तो। दूसरों पर भरोसा करके फैसला बिल्कुल आपको नहीं लेना चाहिए और आज हो सके तो छोटे बच्चों में मिठाई या टॉफी बांटनी चाहिए, क्योंकि आज नवमी है। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए बैगनी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही कमजोर है, कर्ज से मुक्ति नहीं मिल पा रही है आपको, तो आज नवरात्र की नवमी पर आपको कौन सी श्रृंगार सामग्री दान जरूर करना चाहिए? पंडित जी, इसके बारे में बताएं कि क्या श्रृंगार सामग्री दान करने से आर्थिक स्थिति भी बेहतर होती है? बिल्कुल। आर्थिक संकट अगर है, पैसे के लिए अगर मुहताजगी है, या पैसा आता बाद में है, खर्च होने के रास्ते पहले से बने हुए हैं, या कर्ज जो है उस सुरसा की तरफ बढ़ रहा है, तो नवमी से शुरू करते हुए 5 गुरुवार किसी सुहागन को श्रृंगार सामग्री दें, जैसे बिंदी का पैकेट, नेल पॉलिश, लाल चूड़ियां, कुमकुम, ये सारी चीजें आप दान दें और किसी सुहागन महिला को जलपान या भोजन भी कराकर आशीर्वाद लें। सफलता पाने के लिए लाल कपड़े में 21 चूड़ियां, सिंदूर की डिब्बी, 2 जोड़ी चांदी की बिछुआ, 5 गुड़हल के फूल, 42 पीस लौंग, 7 कपूर की टिक्की और 1 शीशी इत्र की, ये सारी चीजें एक चुनरी में बांध करके देवी दुर्गा के चरणों में श्रद्धा पूर्वक समर्पित करना चाहिए। कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर है तो भी नवमी के दिन किसी सुहागन स्त्री को श्रृंगार सामग्री के साथ इत्र जरूर देना चाहिए। निश्चित रूप से अगर इत्र आपका फिर दोष हो तो वो शुक्र ग्रह के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र दर्शक ताराचंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। ताराचंद जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप पंडित जी से? मैं अपनी बेटी के बारे में जानना। बताइए। अब 15 दिन की शादी नहीं हो रही। कितने साल की है आपकी बेटी ताराचंद जी? 76 का जन्म है। कब का जन्म है? 15/9/76। 76। चलिए, विलंब तो बहुत हो चुका है। आपके पुत्री भाव का स्वामी शनि है और उससे सप्तम भाव का स्वामी सूर्य है। सूर्य और शनि दोनों ग्रहों की स्थिति परस्पर पंचम नवम है। कोई ग्रह मड़ऊ भी नहीं कर रहा है। देखिए, अगर आप प्रयास करें तो मुझे उम्मीद है कि अप्रैल 2022 तक विवाह हो सकता है, लेकिन ये आपके बिटिया का विवाह जो है पुनर्विवाहित पुरुष के साथ होगा। जिस आदमी की पत्नी मरी होगी या जो आदमी डाइवोर्सी होगा, ऐसे किसी व्यक्ति के साथ विवाह का योग बन रहा है, क्योंकि विवाह भाव का स्वामी शनि चंद्रमा और गुरु के साथ है। इसका मतलब कि ऐसे लोग एक बार ब्याहे हुए पुरुष के साथ ही ब्याही जाती हैं। कुंवारे लड़के के चक्कर में अगर आप रहेंगे तो शायद समय बीतता जाएगा और विवाह में विलंब की स्थिति इस तरह से बनी रहेगी। और दूसरी बात यह है कि एक बार इनके लिए आपको शनि की शांति जरूर करवा देनी चाहिए। शनि के वैदिक मंत्रों का 1,02,000 मंत्र जप करवा के हवन तर्पण मार्जन करवाने से, ब्राह्मण भोजन करवाने से शनिदेव प्रसन्न होंगे और इनका गृहस्थ जीवन सुखी हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात कर लेते हैं हम तुला राशि वालों की। कैसा रहेगा आज उनका पूरा दिन और आज क्या खास उपाय उनके दिन को बेहतर बना सकते हैं? जी पंडित जी बताएं तुला राशि का राशिफल। देखिए, तुला राशि के जातकों का जो राशि स्वामी है वो तो शुक्र है। वो इस समय वृश्चिक राशि में 13 अंश 10 कला पर केतु के साथ गोचर कर रहे हैं। और आप जान लीजिए कि तुला राशि के सुख स्थान में शनि चंद्रमा बृहस्पति के साथ स्थित हैं। तो कुल मिलाकर के आमदनी के स्थान में सूर्य मंगल बुध की स्थिति
कोई कीमती चीज आपकी नुकसान हो सकती है, कोई कीमती चीज आपकी चोरी हो सकती है, थोड़ी सी लापरवाही आपके लिए बहुत बड़ी हो सकती है। इसलिए अपने सामान की सुरक्षा जरूर करें। कानूनी मामलों में सफलता आपको मिलेगी, लेकिन परिवार में वाद विवाद हो सकता है। अगर आपको डायबिटिक है तो बिल्कुल लापरवाही ना करें, खान पान में संयम रखें, लालच में आकर के कोई ऐसी चीज का उपयोग ना करें जिससे आपका स्वास्थ्य खराब हो। समय का सदुपयोग करें। तांबे के बर्तन में पानी भरकर रखें और उसमें से पानी निकाल करके पिएं। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और मनचाहा जीवन साथी और संतान सुख पाने के लिए आज नवरात्र की नवमी पर मां दुर्गा को कौन सी श्रृंगार सामग्री दान करें, आइए पंडित जी से जानते हैं। जी पंडित जी। देखिए, संतान सुख के लिए नवरात्र की नवमी के दिन किसी भी छोटी कन्या का अपने हाथों से श्रृंगार करके उनको भोजन कराना या फिर 5 तरह की श्रृंगार सामग्री कन्याओं को भेंट करना और मां दुर्गा को केले का भोग लगाना चाहिए। कुछ लोग अष्टमी में कुमारी कन्या का पूजन करते हैं, कुछ लोग नवमी में करते हैं। जो लोग 9 दिन का व्रत करते हैं उन्हें तो नवमी में ही करना चाहिए, क्योंकि हवन के बाद जब कुमारी पूजन हो जाता है तो सारी क्रिया समाप्त हो जाती है। तो जो लोग 9 दिन का व्रत करते हैं उन्हें तो नवमी में ही कुमारी पूजन करना चाहिए। जो लोग ब्राह्मण कन्या को पूजते हैं उनके बुद्धि का विकास होता है, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलती है। जो लोग क्षत्रिय कन्या की पूजन करते हैं उन्हें मुकदमे में जीत और युद्ध में विजय प्राप्त होती है। जो लोग वैश्य कन्या की पूजा करते हैं उनके घर में धन संपदा की कभी कमी नहीं होती है। ऐसे घरों में स्वयं कुबेर विराजमान रहते हैं। और जो लोग शुद्ध कन्या की पूजा करते हैं वो चाहे 7 जन्मों से अभिशप्त हैं तब भी पुत्र सुख की प्राप्ति हो जाती है। तो ध्यान देना चाहिए कि कन्याओं को आप मनपसंद भोजन सामग्री के साथ साथ उन्हें खिलौने, कपड़े और श्रृंगार के सामान घर से निकलते समय दें और आशीर्वाद लें। इससे मनचाहा जीवन साथी मिलेगा। मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए नवमी पर महागौरी को चुनरी चढ़ाएं, एक मौली जरूर चढ़ाएं। कारोबार में सफलता के लिए नवमी के दिन मां लक्ष्मी के मंदिर में इत्र की एक शीशी चढ़ा करके उनकी पूजा करें। पूजा के बाद उस इत्र को अपनी फैक्ट्री या दुकान में छिड़कें। निश्चित रूप से ये छोटे छोटे ऐसे उपाय हैं जो आपके जीवन में चमत्कार कर सकते हैं, इसमें कोई 2 राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, क्या कहता है वृश्चिक राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी। देखो, वृश्चिक राशि में शुक्र केतु की स्थिति, तृतीय भाव में चंद्र शनि बृहस्पति का होना, सप्तम में राहु का होना और एकादश भाव में सूर्य मंगल बुध का जाना एक ऐसी स्थिति का निर्माण करता है जो दोनों हाथ आपके पकड़ के कह रहा है कि 1 रुपया कहीं खर्चा मत करो। सरकारी काम में रुकावट आएगी। बच्चों के साथ चल रहा आपका मतभेद दूर होगा, लेकिन खान पान पर नियंत्रण रखिए और कुछ भी निर्णय लेना हो तो बहुत ही सोच समझ कर फैसला लीजिए। किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराइए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब बात करते हैं धनु राशि की। तो क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का दिन और कौन से उपाय महानवमी पर जरूर करने चाहिए। जी पंडित जी। देखिए, धनु राशि के यदि आप जातक हैं तो आपके धन भाव में शनि, चंद्रमा, बृहस्पति 3 ग्रहों की स्थिति है। आप सोच रहे होंगे कि मेरा राशि स्वामी बृहस्पति शनि के साथ धन भाव में है, तो नीच राशि में है, नहीं तो आपकी झोली भर देता। तो आज होगा ये कि इलाज पर ज्यादा पैसा खर्च होगा, सेहत में गिरावट रहेगी आपके भी और परिवार के भी। आज काम में रुकावट भी आएगी, तनाव मत लीजिएगा। और बेवजह पति पत्नी में तकरार हो सकती है, किसी तरह की एलर्जी भी हो सकती है। आज का ग्रह गोचर आपके लिए बहुत सकारात्मक परिणाम नहीं दे रहा है, इसलिए किसी भी तरह की लापरवाही आप पर भारी पड़ सकती है। हाँ, अगर आज हो सके तो दूध दही का दान आप
किसी देवी मंदिर में करें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे साथ कालचक्र दर्शक ज्योति जुड़ रही हैं गोंडा से। स्वागत है ज्योति जी, क्या जानना चाहती हैं, पूछिए। मैम हमारा नमस्कार है आप लोगों से। हाँ बोलो। गुरुजी नमस्कार। खुश रहो, बोलो। दिक्कत ये है कि हमारा एक बेटा है, तो मतलब उसका स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है। कभी कभी सही रहता है, उसके बाद एक बैग से खराब हो जाता है। कितने साल का है तुम्हारा बेटा? इस बार गुरुजी मतलब 5वां साल लग चुका है, मतलब 5वां पूरा होने वाला है। चलो मैं एकदम शर्तिया तुम्हारे बेटे के लिए इलाज बता रहा हूँ कि तुम्हारा बेटा कभी बीमार ही नहीं होगा। तुम्हें हर सोमवार को सुबह गाय का दूध किसी तरह से प्रबंध करके किसी शिव मंदिर में जा करके जल के साथ गाय का दूध शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। धूप और दिया जला करके थोड़ा सा गुड़ का भोग भगवान शिव के लिए लगाना चाहिए। ये उपाय अगर आपने 16 बृहस्पतिवार कर लिया तो आपके बेटे को कभी कांटा नहीं धंसेगा, रोग होने की बात तो दूर रही। और जो भी महिलाएं इस कार्यक्रम को सुन रही हैं, देख रही हैं, उन महिलाओं को कहूंगा कि 16 महीने लगातार शिवलिंग पर गाय का दूध चढ़ाने वाली महिलाओं को कभी जीवन में पुत्र शोक नहीं होता है। उनके जीते जी कभी उनके पुत्र की दुर्घटना में मृत्यु नहीं होती है। तो महिलाओं को अगर सुहागन बनने के लिए तपस्या करनी होती है तो मैं तो कहूंगा कि संतान को चिरंजीवी रखने के लिए भी भगवान शिव की आराधना करके अपने पुत्र को दीर्घायु और चिरंजीवी बना लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है और कौन से उपाय आज महानवमी पर वो जरूर करें। जी पंडित जी। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताऊं कि आपके राशि में ये चंद्र शनि और बृहस्पति की स्थिति है, चंद्र शनि का योग विषयोग बना रहा है, तो घरेलू मामलों पर कुछ ज्यादा ही खर्च होगा। सहकर्मियों के साथ तालमेल बना करके रखिए। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात भी हो सकती है, लेकिन अब ये विषयोग कहीं न कहीं से हेडेक तो दे रहा है, सरदर्द दे रहा है, कमजोरी दे रहा है। और हो या ना हो कमजोरी, आप अपने अंदर इलनेस, बीमारपन महसूस करेंगे। तो भाई समय बर्बाद मत करिए। हो सके तो गाय को हरा चारा खिला दीजिएगा आज। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र दर्शक लक्ष्मी हमारे साथ जुड़ रही हैं आरा बिहार से। स्वागत है लक्ष्मी जी, पूछिए अपना प्रश्न। हाँ पंडित जी प्रणाम, मैं बिहार से बोल रही हूँ। आपको मैं मोबाइल के माध्यम से देखती हूँ कालचक्र, तो यही हम आपसे पूछना चाहती हूँ कि मेरा पति का तबीयत खराब रहता है। मेरा एक रूम है, हम रेंटर पर रहते हैं यारा में, तो थोड़ा इनको बाथरूम हो जाता है या थोड़ा घर में ऐसे तो हम सफाई बहुत ज्यादा रखते हैं, लेकिन कभी कभी इनको तबीयत खराब हो जाता है। एक रूम है तो हम गोपाल जी को रखे हैं, तो फिर गोपाल जी को रखे हैं तो इनको ज्यादा तबीयत खराब हो गया था, तो हम अपना लड़की को घर में दे दिए पूजा करने के लिए। लेकिन अभी तो नवरात्र चल रहा है, मेरा मन है कि हम अपना गोपाल जी को पूजा करें, तो कैसे लाएं पंडित जी? हमको यही आप बताइए, इस रूम में हम रख सकते हैं? देखो लक्ष्मी, ऐसा है, तुम्हारे पति भाव का स्वामी शुक्र केतु के साथ है। तुम्हारे पति को मूत्र रोग है, मतलब पेशाब संबंधी ही समस्या है। शुक्र जननांग का कारक ग्रह है और केतु के साथ होता है तो पेशाब संबंधी समस्या देता है। आदमी का कंट्रोल नहीं रहता है अपने पेशाब पर, अपने मलमूत्र के त्याग पर। तो ऐसे में एक बात समझो कि इनको ठीक करने के लिए 3 किलो चने की दाल, 3 मीटर पीला कपड़ा और 1 दर्जन केला 5 बृहस्पतिवार इनके हाथ से दान करवाओ किसी मंदिर में या किसी अपने पुरोहित को। इससे निश्चित रूप से इनकी सेहत ठीक हो जाएगी। जहां तक बात रही लड्डू गोपाल के रखने की, तो इसमें मेरी मान्यता यह है कि पूरी दुनिया को शरण तो वो देते हैं, उन्हें कौन शरण देगा? पूरी दुनिया को रहने का ठिकाना तो वो देते हैं, उन्हें कौन रहने का ठिकाना देगा? तो तुम लक्ष्मी केवल हाथ जोड़कर मेरे कहने से कहो कि हे लड्डू गोपाल, हे कान्हा,
पंडित जी ने कहा है कि मैं आपसे ये कहूं कि आप दुनिया को रहने के लिए शरण देते हैं, तो अपने रहने के लिए भी मेरे पास व्यवस्था कर लीजिए, क्योंकि मैं थक हार गई हूं और व्यवस्था नहीं कर पा रही हूं, तो आप ही व्यवस्था कर लीजिए। आप ये कह करके देखिए, अगर 6 महीने के अंदर आपकी सारी व्यवस्था न हो जाए तो आप कहिएगा। केवल हृदय से आप कहने की कोशिश करिए, वो तुरंत चमत्कार करते हैं। अनन्यांश चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपास्ते तेसा नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम्। अपने भक्तों के लिए वो फल, सेब, केला और गिलास में पानी लेकर के खड़े रहते हैं। इतना सहज, इतना सरल कौन होगा जितना हमारा ईश्वर है। इसलिए केवल हृदय से पुकारने में विलंब है, उनके आने में विलंब नहीं है। वो तो हर समय हमारे आसपास ही रहते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है और महानवमी के दिन उन्हें कौन से खास उपाय करने चाहिए। जी पंडित जी बताएं। देखो, कुंभ राशि के जातकों को बताऊं कि आपका ट्रांजिट इसलिए नहीं ठीक है कि मृत्यु भाव में, व्यय भाव में गए हुए ग्रह ये क्या आपको फायदा पहुंचाएंगे। बस एक शुक्र है जो इस बात का संकेत कर रहा है कि कहीं पैसा लगाना चाहते हो तो लगा दो, और काम की शुरुआत में देरी होगी। पैतृक संपत्ति के मामले में विवाद बढ़ेगा। गैस, कब्ज, एसिडिटी से परेशान हो सकते हैं। जल्दबाजी नुकसान पहुंचाएगी। गाय को गुड़ रोटी खिलाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 7 हो सकता है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। कौन सी 2 चीजें फिजूल खर्च पर लगा देंगी रोक, और कौन सी 2 चीजें बनाएंगी आपके सारे काम। कौन सी वो 2 चीजें सुधारेगी आपकी बिगड़ी सेहत, और कौन सी 2 चमत्कारी चीजें बदल देगी आपकी किस्मत। जी पंडित जी बताइए वो कौन सी 2 चीजें हैं। देखो भाई, सौंफ का संबंध मंगल और बुध दोनों ग्रहों से है। घर की पूर्व, उत्तर और पूर्वोत्तर दिशा में सौंफ का पौधा लगाने से परिवार वालों की सेहत अच्छी रहती है। कुंडली में अशुभ राहु के कारण अगर आप कानूनी पचड़े में फंस गए हैं, आपका फिजूल खर्च बढ़ रहा है, दिमागी परेशानी हो रही है, आपकी सारी मेहनत बेकार जा रही है और आप पर झूठे आरोप लग रहे हैं, तो ऐसे में किसी भी नए काम की शुरुआत में अगर अशुभ परिणाम आपको दिखाई दे रहा है तो चांदी का एक चौकोर टुकड़ा अपने पास हमेशा रखिए और बुधवार को लाल कपड़े की थैली में सौंफ भरकर अपने तकिए के नीचे रखिए। डिप्रेशन से बचने के लिए, किस्मत चमकाने के लिए और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अपने गले में लाल धागे में कुछ दिनों के लिए जायफल भी बांधा जा सकता है, लेकिन ये जायफल किसी को दिखना नहीं चाहिए। ये हृदय के पास हो, इसका प्रदर्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये उन लोगों के लिए ज्यादा चमत्कारी है जो लोग किसी तरह से ऊपरी बाधा के शिकार हैं। महालक्ष्मी के चरण में 51 दिन तक यदि आप श्रद्धा पूर्वक जाकर के अपना शीश झुकाएंगे और उन्हें पुष्प, माला, भोग, धूप, दीप अर्पित करेंगे तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। राहु के बुरे प्रभाव से जो लोग अभी गुजर रहे हैं उनको काले कपड़े में जायफल बांधकर शनिवार को धारण कर लेना चाहिए दाहिनी बाजू पर, और फिर उसे 18 दिन बाद खोलकर जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब हम बात करेंगे मीन राशि वालों के। मीन राशि वालों को आज के दिन क्या करना चाहिए, महानवमी पे कौन से उपाय करने चाहिए और पूरा दिन उनका कैसा बीतने वाला है, पंडित जी बताएंगे। जी देखिए, मैं मीन राशि के जातकों से इतना ही कहना चाहूंगा कि सूर्य, मंगल, बुध की दृष्टि आपके राशि पर बन रही है, लेकिन पैसों की तंगी रहेगी, इसलिए कि धन भाव का स्वामी अपने भाव से छठा है। नौकरी बदलने के लिए सही समय है। आपके जीवन साथी, जीवन संगिनी की अपेक्षाएं आपसे बढ़ सकती हैं। शुगर की जांच समय समय पर करवाते रहिए। लालच करोगे तो नुकसान होगा। सूर्य को अर्घ दीजिए। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा।
शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए एक और कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण जी हैं सीतापुर से। स्वागत है अरुण जी, पूछिए अपना प्रश्न। नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार। पंडित जी, हमारी अभी छोटी बेटी का जन्म हुआ है। आज हो गए हैं इसको 1 महीने 7 दिन हो गए हैं। बहुत रोती, बहुत परेशान है। अब 1 महीने का बच्चा रोएगा नहीं तो क्या करेगा? जब भी उसको भूख लगेगी तो रोएगा, बोलता तो है नहीं 1 महीने का बच्चा। तो आप या तो मतलब कि जो है किसी अनुभवी माँ से परामर्श कर लीजिए इस विषय में, और या तो किसी अनुभवी बाल चिकित्सा अधिकारी से बात कर लीजिए, वो इसमें आपको बताएंगे। 1 महीने के बच्ची के लिए हम क्या उपाय बताएंगे? एक बच्ची रोती है, क्यों रोती है? और एक महीने की बच्ची के ऊपर और रोने का कोई कारण नहीं होता। या तो भूख कारण होती हो, या तो शरीर में कहीं दर्द होता हो। तो इसके लिए तो आप छोटे बच्चों के जो डॉक्टर हैं उनसे परामर्श करें, या जो घर में अनुभवी महिलाएं हैं उनसे पूछिए। वो छोटे छोटे देसी टोटके बता करके आपको बच्चा ठीक कर सकते हैं। तो पंडित जी, आज आपने हमें महानवमी पे कई महा उपाय बताए हैं और महाश्रृंगार के तरीके भी बताए हैं। अब मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को जरूर बताएं कि वो महामंत्र कौन से हैं जिसका प्रयोग करके माँ को प्रसन्न किया जा सकता है। सबसे बड़ा मंत्र जगत में जो है वो है नवार्ण मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। नमः जरूर बोलिएगा। अगर कोई समझाए कि नमः नहीं बोला जाता है तो उसकी बातों में मत आइएगा, नमः जरूर बोलिएगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ये मंत्रराज कहलाता है, और ये मंत्र भगवान कृष्ण की प्राण स्वरूपा देवी दुर्गा का मंत्र है। देवी भागवत में यही बात लिखी गई है जो मैं आपसे कह रहा हूं। इस मंत्र का पाठ करने वाला जीवन में किसी चीज के लिए निराशा का शिकार नहीं होता है। जो लोग इस मंत्र का नित्य जप करते हैं उनकी हर मनोकामना भगवती पूरा करती हैं, इसमें संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, आपने महानवमी पर कैसे पूजा करें और कौन से महा उपाय जरूर करें उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमेशा की तरह उन्हें इससे बहुत फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को इजाजत दीजिए और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए आप न्यूज़ 24। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।